मुसलमान और मंगलसूत्र क्या 2024 का विजय सूत्र होने जा रहा है? क्योंकि पीएम मोदी हर मंच से कांग्रेस पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। पीएम मोदी बता रहे हैं कैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण और आर्थिक सर्वे का जिक्र है, कैसे कांग्रेस मां बहनों के मंगलसूत्र पर नजर गड़ाए हुए हैं। और पीएम के इसी बयान पर अब संग्राम छिड़ गया है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा, ये कांग्रेस वाले आपकी संपत्ति का एक्सरे करने वाले हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है, इसलिए बौखला गए हैं। तो वहीं जब सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शरिया कानून लाना चाहती है, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सिर्फ बांटने की चाल है। यानी सर्वे और संपत्ति वाली बीजेपी की रणनीति विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं, तो ऐसी चीजें लाते हैं। दूसरे चरण की लड़ाई मंगलसूत्र पर लौट आई। कांग्रेस पर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सबसे बड़ा वार कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी के भाषणों में कहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र सेंट्रिक रहता है, तो कहीं मैनिफेस्टो पर उठाए गए कांग्रेस के मुद्दे। क्योंकि मोदी ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में जो कहा, उन शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुसलमान का पहला हक मंगलसूत्र तक बचने नहीं देंगे। 2 मकान हुए तो दूसरा सरकार छीन लेगी। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल का नाम भी लिया और ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति को सरकार कब्जे में लेकर बांट देगी, और बांटेगी किसमें? घुसपैठियों के बीच। मोदी ने अपनी रैली के दौरान एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की बुरी नजर शस्त्रधीन पर है, माताओं के मंगलसूत्र पर है, और तो और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र है, जिसके तहत लोगों के घरों का एक्सरे करेगी और संपत्ति ले लेगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है, तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस की घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर विपक्षी गठबंधन मोदी को गाली देने लगता है। कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों के तुष्टीकरण पर आकर ही टिकती है, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच पर कांग्रेस क्लीन बोल्ड ही हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर राजनेता इसे बखूबी समझते हैं
और जब भी मुसलमान कहते हैं, विपक्ष के नेता तिल मिला जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश में शरिया कानून लागू करने और जनता की संपत्ति का बंटवारा करने की मंशा जाहिर की है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की। अब एक बार फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि घोषणा पत्र को देखें तो अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो शरिया कानून लागू कर देंगे। सुनिए मुख्यमंत्री ने और क्या कहा। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी, और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर पलटवार किया। बेंगलुरु में प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां ने इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अब बात अलीगढ़ के सियासी ताले की, क्योंकि ये यूपी की वो सीट है जहां मुस्लिम से दलित और सवर्ण से ओबीसी तक सबका दबदबा है। और यही वजह है कि अलीगढ़ के सियासी ताले को खोलने के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों जी तोड़ कोशिश कर रही है। और नजर जातीय समीकरण पर है, क्योंकि अलीगढ़ में मुस्लिम वोटर करीब 3 लाख के करीब हैं, जाट वोटर 2.5 लाख के करीब हैं, अलीगढ़ में ब्राह्मण वोटर करीब 1.5 लाख के आसपास हैं। जाटो वोटर्स की बात करें तो ये 2 लाख, तो वहीं राजपूत वोटर 1.5 लाख के करीब है। वहीं वैश्य और बघेल की बात की जाए तो इनकी संख्या 1-1 लाख है। और यादव लोध वोटर भी 1-1 लाख के आसपास हैं। अब इसी समीकरण को साधने के लिए मायावती और अखिलेश दोनों ताल ठोक रहे हैं। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। ताला और तालीम का शहर अलीगढ़, जो एजुकेशन, कारोबार और राजनीति का संगम है, जिस सीट पर 2014 से बीजेपी का कब्जा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक दिन पहले चुनावी जनसभा में हुंकार भर चुके हैं, ठीक उसके दूसरे दिन अलीगढ़ में यूपी के 2 दिग्गज अखिलेश यादव और मायावती बंद ताले को खोलने के लिए जोर आजमाइश करते नजर आए। ये अलीगढ़ की पहचान यहाँ के भाईचारे से है। अलीगढ़ की पहचान गंगा जमुनी तहजीब से, हमारी संस्कृति से है। अलीगढ़ यूपी की वो सीट है जहां मुस्लिम से दलित और सवर्ण से ओबीसी तक सबका दबदबा है, और यही वजह है कि अलीगढ़ के सियासी ताले को खोलने के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने ठीक एक दिन पहले उस ताले की चाबी जनता को सौंप दी। और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक
इसकी चाबी नहीं मिल रही है। अब उस जीत की चाबी को ढूंढने के लिए अखिलेश यादव आटा डाटा फ्री कर रहे हैं, तो मायावती समाजवादी पार्टी को दलित और आरक्षण विरोधी बता रही हैं। समाजवादियों ने तय किया है जो राशन गरीबों को मिल रहा है वो तो मिलेगा भी, उनके स्वास्थ्य को, उनके खाने को पौष्टिक कैसे बनाया जाए, उसके लिए अगर हमें जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पौष्टिक आटा पैक्ड खरीदते हैं, हम अपने गरीबों को भी उससे अच्छा पैक्ड आटा दे करके और उनको डाटा फ्री भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी तो इस सरकार ने SC/ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। क्या SC/ST के कर्मचारी वर्ग या इस वर्ग के जो लोग हैं क्या ऐसी पार्टी को एक भी वोट देकर अपना खराब करेंगे जो पार्टी आपके आरक्षण को ये लोक लुभावन वादे और उन वादों पर प्रहार उस जनाधार के लिए है जिसकी ललक विपक्ष को 2014 से है, क्योंकि अलीगढ़ में वोटर्स की अगर बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 19 लाख के करीब है। मुस्लिम मतदाता करीब 3.5 लाख के करीब हैं। SC/ST मतदाता लगभग 4 लाख के करीब है। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या करीब 11 लाख है। शहरी मतदाताओं की संख्या करीब 8 लाख है। अलीगढ़ में कुल मिलाकर 7 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ ही मायावती की कोशिश भी अलीगढ़ के सियासी ताले को खोलने की है, लेकिन इस ताले की चाबी पिछले कई सालों से बीजेपी ने विकास के नाम जनता को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर दूसरे चरण के चुनाव में अब राम भक्त हनुमान की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने जहां कर्नाटक के हनुमान चालीसा विवाद का मुद्दा उठाया तो वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर दी। उन्होंने कहा 20 मई को मोदी का हनुमान बनना है और कांग्रेस की भ्रष्ट लंका का दहन करना है। आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट की कैसे सियासत में संकट मोचक की एंट्री से 24 का चुनाव और रोचक हो गया है। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता। संकट मोचन हनुमान की भक्ति से सियासी शक्ति का ये अध्याय दूसरे चरण के चुनाव से पहले शुरू हो चुका है। अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। सीएम योगी हनुमान जयंती पर बजरंगबली का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो पीएम मोदी बजरंगबली के नाम सियासी संदेश दे रहे हैं। समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिला। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। राम भक्त हनुमान का जिक्र उस वक्त हुआ है जब देश में हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ सनातन का झंडा बुलंद कर रही बीजेपी। एक तरफ सीएम योगी मंदिर में राम भक्त हनुमान की पूजा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी वो दिन याद दिला रहे हैं जब कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा गया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है
कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद मोर्चा स्मृति ईरानी ने संभाल लिया है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली है और कहा, हमें 20 मई को पीएम मोदी को हनुमान बनाना है और कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगानी है। 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। सही कह रहे हैं? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगानी और उस पर जाकर कमल का बटन दबाना है। राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी देश की सियासत में हिंदुत्व का छाप छोड़ना चाहती है। बीजेपी की कोशिश जाति में बटे हिंदुओं को एकजुट करने की है। तभी चाहे अयोध्या का संदेश हो, काशी का कायाकल्प हो या फिर मथुरा की बारी हो, बीजेपी हर मंच से भक्ति और शक्ति का मुद्दा उठा रही है। ऐसे में क्या हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष घिर चुका है, क्योंकि राम मंदिर के विरोध का मुद्दा फिर गर्मा चुका है। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा विवाद से विपक्ष बैकफुट पर है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का विरोध भी हो चुका है। मथुरा जन्मभूमि पर विपक्ष की चुप्पी भी कहानी बयां कर रही है। यानी ये वो मुद्दे हैं जो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी हैं। तभी दूसरे चरण के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने हनुमान जयंती पर हिंदुत्व की रणनीति तैयार की और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।